मुझे ये चीज़ का भी बड़ा बुरा लग रहा है कि मेरे साथ वाले बेड पे एक फीमेल है, उसके बेटा हुआ है और उसको सारे कांग्रेचुलेशन कर रहे हैं और दूसरी साइड पे मैं हूँ। सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के अजीम काम, खुदावंद अजीम है। हो रो बारा शिंते रे खारा रिया, हो रे बारा रिया खारा बारा रो बारा रे बारा रिया। ए खुदावंद जी, तेरा पाक रूह मुझ में से होकर बोले, क्योंकि तू अजीम है, तेरे काम अजीम है, तू बड़ा मेहरबान नहायत शफकत के लायक है। आज जो मैं बयान करने को हूँ, मैं नहीं, तेरा रूह मुझ में से होकर बोले, क्योंकि तू यहोवा यरी है, तू दुआओं को सुनता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस फजल के लिए कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके अजाइब काम बयान करूँ, और ये गवाही के वसीला से यीशु बथेरे तुझ पर और पुख्ता ईमान लेकर आए, यीशु के नाम से आमीन। मेरी 2021 में शादी हुई और स्टार्टिंग में ही हमें ब्लेसिंग मिल गई, और हमें नहीं था पता कि ये ब्लेसिंग ऐसी होगी कि ये सिर्फ 3 मंथ्स की होगी और ये प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये मॉलर प्रेगनेंसी होगी। हम लोग अपने फर्स्ट चेकअप के लिए गए हैं 3 मंथ्स के बाद। वो भी मेरी मदर ने बोला कि अब तुम लोग जाओ चेकअप के लिए और बेबी की ग्रोथ चेक करवाओ कि बेबी की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में स्टार्टिंग में नहीं स्कैनिंग के लिए भेजते। जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल में हम दोनों बहुत एक्साइटेड कि शादी के फ़ौरन 2 वीक्स बाद हमें ब्लेसिंग मिल गई है, और शुक्र है खुदावंद का। हम हॉस्पिटल गए हैं तो मेरा फर्स्ट स्कैन होने लगा, तो डॉक्टर मुझे कहती हैं कि मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी ठीक नहीं लग रही। तो उसने मुझे पूछा कि कितने मंथ्स हो गए हैं तुम्हें प्रेग्नेंट हुए। मैंने उनको सारा बताया कि ऑलमोस्ट मुझे 3 मंथ्स की लग रही है। जब वो स्कैन करते थे प्रेगनेंसी में कुछ भी ना आए, लेकिन जब वो टेस्ट करते थे, टेस्ट में आ जाए कि ये पॉजिटिव है, ये प्रेग्नेंट है। उन्होंने मुझे बोला कि हमें समझ नहीं आ रही, या मे बी हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस है, एक गिलानी हॉस्पिटल है, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ जाकर अपना टेस्ट करवाएं, वहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने वहाँ की अपॉइंटमेंट ली और हम वहाँ गए। 1 आवर बाद हमें टाइम मिला डॉक्टर के पास जाने का। हस्बैंड मेरे बाहर हैं क्योंकि पाकिस्तान में मेल्स को अलाउ नहीं करते कि अंदर आएं। जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर्स ने पूछा कि श्योर हो प्रेग्नेंट हो। मैं क्या 3 मंथ्स हो गए हैं, तो हमने घर में भी टेस्ट की है, तो मैं श्योर हूँ। जब वो मेल था, जब वो स्कैनिंग कर रहा था, सारा अल्ट्रासाउंड कर रहा था, तो उसने मेरे सामने नाम लिया मॉल प्रेगनेंसी। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो कहते आपके साथ कौन आया है। मैं कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं। उन्होंने काशिफ को अंदर बुलाया और काशिफ के सामने कहते कि ये जो प्रेगनेंसी है ये मॉलर प्रेगनेंसी है, और 3 मंथ्स हो गए हैं और आप लोगों को पता नहीं है। इतना टाइम हो गया कि ये आपने एक जहर को अपने अंदर रखा है जिससे बॉडी के ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। जब मैंने पूछा कि ये प्रेगनेंसी मतलब क्या आप मॉलर लगे, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या सीन है, तो उन्होंने बोला कि इसमें बेबी नहीं बनता, इसमें ये होता है कि एक गुच्छा सा होता है जैसे ग्रेप्स का होता है, अंगूर की तरह किसी में से आँख निकल सकती है, बच्चे की बन सकती है, किसी में से नोज़ बन सकती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैं वहीं पे रोना शुरू हो गई कि ऐसा कौन सा गुनाह है जो मेरे आगे आ गया कि मुझे ये चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने बोला कि जल्द से जल्द हमें डीएनसी करनी पड़ेगी, ये जहर को निकालना पड़ेगा वरना जान को खतरा हो सकता है। मेरे हस्बैंड मुझे एक डॉक्टर के पास लेकर गए। मैंने अपने हस्बैंड को तंग भी बहुत ज़्यादा किया क्योंकि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं। मैं रोती थी हर टाइम, मैं किसी डॉक्टर पे बिलीव नहीं थी कर पा रही। इन लॉज को, मायके की साइड को, सबको बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। जब मेरी डीएनसी होगी और डॉक्टर्स ने पहले ही बता दिया था कि मैं भी
इसे कैंसर हो सकता है। क्योंकि आम बॉडी में जो फीमेल होती हैं, काफ़ी फीमेल्स बैठी हैं, इनको पता है कि बीटा एसीजी आम बॉडी में 3 से 4% होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी बॉडी में 2,60,000 हो गया था, जो फर्स्ट स्टेज की तरफ चला गया था। मेरी डीएनसी होगी, लेकिन डॉक्टर ने बोला मे भी इसे ना हो, क्योंकि जो अंदर से क्लीन किया उसे लैब में भेजेंगे, उधर से आइडिया होगा कि इसे कैंसर है, कि ये फर्स्ट स्टेज की तरफ मूव हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम हॉस्पिटल सारा गए हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ का भी बड़ा बुरा लग रहा है कि मेरे साथ वाले बेड पे एक फ़ीमेल है, उसके बेटा हुआ है और उसको सारे कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे मैं हूँ। कि मुझे सब तसल्लियाँ आकर दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर तुम्हें हो जाएगा, फिर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता है जिस पे बीत रही हो कि ये तसल्ली दूसरों के लिए तसल्ली होती, लेकिन उस टाइम मेरे लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मेरे साथ ये क्या होता जा रहा है। नर्स मेरे पास आई है, मेरे हस्बैंड घर गए हैं अपना चेंज करने के लिए, मदर मेरी दूसरी साइड पे बैठी हैं और मुझे कहती हैं अक्सा कौन है। मैंने बताया मेरा नाम अक्सा है। अच्छा तुम्हें कैंसर है। उसने डायरेक्टली मुझे ये बोल दिया कि तुम्हें कैंसर है, तुम्हारी रिपोर्ट्स में आ गया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि काशिफ ऐसे ऐसे नर्स आई है और वो कह रही है कि तुम्हें कैंसर है। काशिफ सब कुछ छोड़कर फ़ौरन भागते हुए आए, मुझे मिले, और मुझे ऐसे लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, कि पहले ब्लेसिंग मिली औलाद को लेकर, फिर कैंसर हो गया है। समझ नहीं थी आ रही कि मेरे साथ ये क्या चीज़ें होती जा रही हैं, कि अभी मेरी शादी हुई है और स्पेशली मैंने पसंद की शादी की है, और यही सारी चीज़ें मेरे साथ होती जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा रोई और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तब मैं खुदावन से बहुत ज़्यादा दूर थी, इस कदर दूर थी कि मैं खुदावन को कोसती थी। जो खुदावन से दूर होते वो यही कहते साढ़े ते क्यों परेशानी आई, असी खुदा दा की बगाड़े है। मैं भी वैसी थी, मैं भी यही कहती थी कि मैं ऐसा की करता है कि जड़ी मेरे ते परेशानी आई जा रही है। कोसती थी खुदावन को, लेकिन कलाम में लिखा है वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक की नौबत पहुँचे। ऐसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मुझे कीमो स्टार्ट हो गई है, और मैं तब भी खुदावन से दूर थी। काशिफ की मदर खुदावन में बहुत गहरी हैं, तो मुझे एक ही चीज़ कहती होती थी कि तुम दुआ किया करो, सुबह सुबह उठती हो, अपने घर वालों से बात करती हो, यही टाइम अपने खुदावन को दो जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। स्टार्टिंग में मुझे उनकी बातें थोड़ी सी बुरी लगती थी, क्योंकि मैं जिस घर से आई थी उस घर में इतना प्रेयर का नहीं है। इनके घर में आई, इनकी मदर ने सुबह 5 बजे उठना, लाउडली ज़बूर गा रहे हो ना, प्रेयर कर रहे हो ना, तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब कर रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा कीमो का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरा 10,000 पे बीटा एसीजी आ गया, और एकदम ऐसा हुआ है कि हम दोबारा से डॉक्टर के पास गए। मेरी 2 वीक्स बाद ब्लड टेस्ट होते थे, और ये वो कीमो लग रही थी कि इससे मेरा बीटा एसीजी नॉर्मल हो जाए 4 to 5%। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि मेरा बीटा एसीजी 10,000 से सडनली ऊपर को चला गया, 15,000 पे पहुंच गया। तब मैं परेशान हो गई कि ऐसा क्या हो रहा है मेरी बॉडी में, क्यों नहीं मुझे समझ आ रही, क्यों नहीं मैं ठीक हो पा रही। तब मैं 28 ईयर्स की थी, फर्स्ट टाइम मैं नील डाउन हुई। फर्स्ट मैंने सजदा खुदावन को किया, और मैंने खुदावन से बोला कि मैं चाहती हूँ मुझ पर खुद को जाहिर करो, मैं चाहती हूँ, मैं ठीक होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ तेरा सुना है, तूने मुझ पे कभी खुद को जाहिर नहीं किया। फिर मैंने और काशिफ ने प्लान किया कि हम एवरी संडे चर्च आया करेंगे। जैसे ही हम संडे को चर्च जाना स्टार्ट हो गए एवरी संडे, तो मेरी तबीयत पहले से बेहतर होना शुरू होगी। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, वही ट्रीटमेंट खुदावन के फजल से विदिन 6 मंथ में मेरा कंप्लीट हुआ।
और फिर उसके बाद मैंने और काशिफ ने प्लान किया कि काशिफ, अब ये वाली लाइफ जो खुदावन ने हमें नई ज़िंदगी दी है, मुझ पे जो अपने फजल की नज़र की है, मैं चाहती हूँ हम दोनों बॉर्न अगेन हों, क्योंकि हम दोनों खुदावन से दूर थे। और जब मैं और काशिफ बैप्टाइज हुए हैं, और बैप्टाइज होने के बाद सेकंड डे हम इधर आ गए हैं यूएई में, और हमने यही प्रॉमिस किया था कि आप हमें इस मुल्क में खुदावन जी लेकर तो आए हैं, लेकिन इस दुनिया की चमक से हमें दूर रखना है। हमें उस राह पर लेकर चलना है जिस राह के लिए आपने मुझे हील किया है, ताकि मैं तेरे जलाल को लोगों पर बताऊं, जाहिर करूं कि आप कितने अजीम हैं। जब हम इस मुल्क में आए हैं बहुत सी परेशानियां देखी। जब कोई भी इस मुल्क में कोई भी आता है तो उसे बुरा टाइम देखना पड़ता है, कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम एसओजी चर्च में आए, एसओजी चर्च में हमारा फर्स्ट डे था, हम बाय वॉक आए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम टैक्सी करवा कर आए। पास्टर हेनरी से फर्स्ट टाइम मिले, ये चर्च से मिले। चर्च के लोगों से ऐसा लगा कि मुझे फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी स्माइल की, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं अपनी फैमिली से मिली हूँ, क्योंकि जब से मैं इधर आई थी मैं स्माइल करना छोड़ गई थी। मुझे लोगों के बिहेवियर की समझ नहीं थी आ रही। कुछ हालात ऐसे थे कि जब खुदावन को कबूल किया हो तो लूसीफर भी फुल जोर लगा रहा होता है कि ये इस प्लेटफॉर्म से हट जाए। ऐसे ये चर्च में आकर मेरी और काशिफ की रूहानी ग्रोथ हुई। हमने हॉली स्पिरिट को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया इस चर्च के वसीला से। पास्टर जी के कलाम से मुझे बहुत कुव्वत मिलती होती थी। मैं अक्सर इनको यही मैसेज करती होती थी, पास्टर जी ये कलाम मेरे लिए है, पाक रूह मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि अब तुम नेक्स्ट बेबी जब करोगी तो तुम्हें दोबारा ये प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ये सेकंड मस्ट होता है कि अगर फर्स्ट आपकी मॉलर प्रेगनेंसी है तो आप अगर जब भी करोगे 2 इयर्स बाद 3 इयर्स बाद तो ये आपकी प्रीवियस हिस्ट्री दोबारा से रिपीट होगी। तो मैंने अपनी गुस्से से फ़ाइल को भी जला दिया, क्योंकि मेरे माइंड में एक ही आयत घूमती थी, मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। तो मेरी कोई भी हिस्ट्री नहीं है, मेरी एक ही हिस्ट्री है, मैं यीशु की हूँ। मेरे अंदर मेरा यीशु, मेरे यीशु का चाल चलन मेरे अंदर है। और जब एक दिन ऐसा हुआ कि पास्टर हेनरी 9वें महीने के, मैं भूल गई हूँ पास्टर जी कि वो कौन सा वीक था, लेकिन ट्यूसडे को होती डेट मैं भूल गई हूँ। आप बाहर में मैसेज सुना रहे थे कि बहुत सी बेटियाँ बाहर में फल लेकर आएंगी। उस कलाम को मैंने बड़े ईमान से रिसीव किया। मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही कहती थी कि काशिफ हम बेबी प्लान कर लें, तो ये मुझे कहते होते थे कि नहीं अभी नहीं, अभी हम स्टेबल नहीं हुए, मेरे पास अभी जॉब नहीं है। लेकिन मैंने पास्टर हेनरी के उस कलाम को भी रिसीव किया, बाहर वाले को। फिर ऐसा हुआ कि चर्च में हारून के घराने से जो काहिन आए थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया है। जब वो यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने बोला कि मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने हिब्रू ज़ुबान में एक वर्शिप गीत भी थोड़ा सा गाया था। तब मैंने इस चर्च में फ़र्स्ट टाइम हॉली स्पिरिट को एक्सपीरियंस किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इस चर्च में नहीं हूँ, एक अलग से समा में चली गई हूँ। हर तरफ मुझे नूर ही नूर नज़र आ रहा था, नूरानी नूरानी सारी चीज़ें थी, और मुझे लग ही नहीं था कि मेरे आसपास कोई है। मैंने एक नूरानी चीज़ को देखा, और नूरानी चीज़ जैसे लेमन के अंदर एक सीड होता है ना, छोटा सा बीज, वो मेरी वॉर्म में रख रहे हैं, और वो वॉर्म में एक बच्चे की सूरत में हो जाता है। तो बच्चे की सूरत में मैं खुदावन से कहती हूँ, नहीं खुदावन जी अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए, अभी तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जैसे काशिफ को पता चल गया कि काशिफ का थोड़ा वर्शिप है, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपने मुझे किस कॉल के लिए बुलाया है। तो मैं चाहती हूँ मैं आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हूँ। और फिर मैंने वही दोबारा इस चीज़ को देखा। तो मैं जब सारी प्रेयर मीटिंग ख़त्म हुई है तो मैं नीचे गई, अपने हस्बैंड को बताया कि काशिफ आज ना पाक रूह मेरे साथ ऐसे जाहिर हुए हैं। तो इन्होंने मुझे मजाक में बोला बच्चा भी कर लवांगे थे, मेरे को नौकरी नहीं है, नौकरी है नहीं, तो तेनू बच्चे दी पई आ। इनका ये वर्ड ये था। मैंने इनको बोला कि काशिफ मैंने पास्टर हेनरी के कलाम को भी रिसीव किया है,
मैंने ये वाली चीज़ को भी रिसीव कर लिया और मुझे पता है कि ईमान से मैंने रिसीव किया और मेरे पास ये औलाद होने को है। उसके बाद रोमिका की मीटिंग थी। ये मीटिंग के बाद रोमिका इधर आई है और हम सबका पास्टर सालिक जॉन के साथ एक डिनर था। तो हमने बाय फेथ मैंने पास्टर हेनरी को बता दिया कि पास्टर जी खुदा ने हमें ब्लेसिंग दे दी है। और पास्टर जी ने पूछा कि वही तुसी टेस्ट हो गया आप लोगों का, आप लोगों ने टेस्ट कर लिया है? और मैंने इनको बड़ा फेथफुल बोला, मैं कहा जी पास्टर जी टेस्ट हो गया है, क्योंकि वो टेस्ट मैंने घर में नहीं था किया, मैंने यीशु वाले टेस्ट को एक्सेप्ट किया था। मैंने उस सीट को ईमान से रिसीव किया। मैंने पास्टर हेनरी को भी नहीं बताया कि मैंने टेस्ट नहीं किया। मैंने उनको बोल दिया जी पास्टर जी। और नेक्स्ट डे जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो हॉस्पिटल में हमें पता चला कि येस मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन इब्लीस ने तब भी बहुत से तीर चलाए। मैं प्रेग्नेंट हुई और ऐसा हुआ कि मुझे 3 मंथ्स में ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग ऐसी थी कि मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तब मैं सैलून में थी। मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, कि सब कुछ अब बेबी हमारे पास नहीं रहा। ये आए मुझे हौसला देकर चले गए हैं कि नहीं अक्सर कुछ नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर्स ने बोला है कि प्लेसेंटा बहुत डाउन है, अगर ज़रा से भी ये 2 मिनट के लिए भी खड़ी होगी ना तो कहीं पे भी अबॉर्शन हो सकता है। हाँ बोल दे। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अगर ये 2 मिनट के लिए भी खड़ी होगी तो ये जो ब्लेसिंग है वो डीएनसी की तरफ, अबॉर्शन की तरफ जा सकती है। तो हमने इस चीज़ को दुआ में रखा। पास्टर हेनरी को अक्सर ने मैसेज किया, चर्च की जो वुमेन मिनिस्ट्री है उसमें अक्सर ने इन्फॉर्म किया, तो सब ने दुआ में याद रखा। उसके बाद कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि 5th-6th मंथ में अक्सर सर के बाल गिर गई और इतना बुरा गिरी कि इसका सर जो है वो दीवार पे लगा। और फिर खुदावंद ने अक्सा को बचाया और आज खुदावंद का शुक्र है कि जो अक्सा की लास्ट डॉक्टर्स थी जो इसका चेकअप करती थी वो आज भी इसके साथ राब्ते में हैं और वो भी बहुत खुश हैं और वो भी सब हैरान है। और खुदावंद का शुक्र है कि जिस चीज़ को डॉक्टरों ने इधर अक्सा के लिए खौफ बना दिया था कि जब ये चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते थे तो मुझे पाकिस्तान से इसकी सारी कीमों की रिपोर्ट्स को अरेंज करना पड़ा। उन्होंने सारी चीज़ें दोबारा अरेंज करवाई। उन सारी चीज़ों को हमने यीशु मसीह के नाम से रद्द किया, कैंसिल किया और आज वो बेबी आपके सामने है। सारा इज़्ज़त व जलाल खुदावंद के नाम को मिले। आमीन।